क्या आने वाले दिनों में पेंशन की रकम बढ़ाई जा सकती है? अगर बढ़ोतरी होती है तो इसका फायदा किन लाभार्थियों को मिलेगा? अलग अलग राज्यों में अभी पेंशन की क्या व्यवस्था है? पेंशन के लिए आवेदन कैसे किया जाता है और कौन कौन से कागजात जरूरी होते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं कि आपके बैंक खाते में कब और कितना पैसा आने वाला है। अब सबसे पहले एक जरूरी बात समझिए, पूरे देश में सभी पेंशन लाभार्थियों को एक जैसी रकम नहीं मिलती। अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं और कई जगह राज्य सरकार अपनी तरफ से अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी देती है। इसी कारण हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, केरल, पंजाब, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों में पेंशन की राशि और पात्रता के नियम अलग हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला है कि विकलांग पेंशन योजना का पैसा कब आएगा। दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए भी पेंशन की राशि नियमित रूप से भेजी जा रही है। इस महीने के अंत तक आपकी रुकी हुई या अगली किस्त आपके खाते में पहुंच जाएगी। और उन्होंने यह बोला कि कितना पैसा आएगा। उन्होंने यह कहा कि इसमें भी राज्य सरकार के योगदान के अनुसार 1,000 रुपए से लेकर 3,400 रुपए प्रति माह की राशि दी जाएगी। और उन्होंने यह बोला है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों का पैसा कब आएगा। उन्होंने यह कहा है कि देश के अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त की तारीख तय कर दी गई है। यह पैसा अगले महीने की 15 तारीख को सीधे आपके खाते में भेज दिया जाएगा। साथियों, किसी भी समाज की मजबूती सिर्फ आर्थिक विकास से तय नहीं होती। एक जिम्मेदार समाज वही होता है जो अपने बुजुर्गों, दिव्यांग नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की जरूरतों का भी ध्यान रखे। इसी सोच के साथ अलग अलग सरकारों द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य पात्र और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरी जरूरतों को पूरा करने में कुछ मदद मिल सके। नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला है कि आज देश का गरीब, देश का किसान और हर पिछड़े वर्ग का कल्याण ही हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुझे भली भांति ये ज्ञात है कि हमारे गांव-गांव में रहने वाले वृद्ध, हमारी माताएं बहनें जो विधवा पेंशन की प्रतीक्षा कर रही हैं, हमारे दिव्यांग भाई बहन जो अपनी सम्मान राशि की राह देख रहे हैं और हमारे अन्नदाता किसान जो पहली अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। आप सभी के मन में एक ही प्रश्न है कि यह पैसा आपके खाते में कब आएगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या भविष्य में पेंशन की रकम बढ़ सकती है? देखिए, समय समय पर अलग अलग राज्य सरकारें अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करती हैं। कई राज्यों में पहले भी पेंशन की राशि में बदलाव या बढ़ोतरी की जा चुकी है। इसलिए भविष्य में पेंशन बढ़ने की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ सावधानी रखना बहुत जरूरी है। जब तक केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक किसी भी नई पेंशन राशि को पक्का मानना सही नहीं होगा। सोशल मीडिया पर 3,000, 5,000 या 6,000 रुपए की पेंशन को लेकर अगर कोई दावा सामने आता है तो पहले ये जरूर जांचें कि क्या उस संबंध में कोई सरकारी आदेश जारी हुआ है या नहीं। उन्होंने कहा है कि विधवा पेंशन योजना कब आएगा। इस योजना की राशि हर 3 महीने के सीधे आपके बैंक के खाते में भेजी जाती है। चालू तिमाही का पैसा अगले महीने के पहले समाप्त तक आपके खाते में आ जाएगा। और कितना पैसा आएगा, इसने बोला है कि अलग अलग राज्यों के नियमों के अनुसार यह राशि 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए प्रति माह तक होती है। 3 महीने की किस्त एक साथ आपके खाते में जमा की जाएगी। अब बात करते हैं पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया की। आमतौर पर आवेदन के समय आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो संबंधित नियमों के अनुसार मान्य दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी जरूरी हो सकता है। आवेदन की प्रक्रिया राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है। कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है, जबकि कुछ जगहों पर जन सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत, नगर निकाय
या संबंधित सरकारी कार्यालय के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करते समय एक बात का खास ध्यान रखें, फॉर्म में दी गई सभी जानकारी सही होनी चाहिए। नाम, पता, बैंक खाता और दूसरे दस्तावेजों में जानकारी गलत या अलग होने पर आवेदन की प्रक्रिया में देरी हो सकती है या सत्यापन के दौरान समस्या आ सकती है। उन्होंने यह बोला है कि किसानों के लिए हर महीने उनके खाते में इस बार 2,000 रुपए की किस्त भेजी जाएगी प्रति माह। और यह बोला है कि विशेष सूचना उनके लिए यह है कि यदि आपका पैसा समय पर नहीं आता है तो कृपया अपने नजदीकी बैंक या जन सेवा केंद्र जाकर अपना खाता और आधार कार्ड से जुड़वा लें, या नहीं है तो अपना फिंगर या आधार अपडेट करा लें। अब बात करते हैं उन वजहों की जिनकी वजह से कई बार पेंशन का भुगतान रुक जाता है। सबसे पहला कारण हो सकता है दस्तावेजों में गलती या जानकारी अधूरी होना। दूसरा, बैंक खाते की जानकारी गलत होना या बैंक खाते से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया पूरी न होना। तीसरा, अगर योजना के तहत समय समय पर सत्यापन या दस्तावेज जमा करना जरूरी है और लाभार्थी उसे पूरा नहीं करता है। और चौथा कारण हो सकता है कि लाभार्थी अब योजना की निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता हो या उसका रिकॉर्ड समय पर अपडेट नहीं हुआ हो। इसलिए अगर आपके परिवार में कोई पेंशन लाभार्थी है तो समय समय पर उसके दस्तावेज, बैंक खाते और योजना से जुड़े रिकॉर्ड की स्थिति जरूर जांचते रहें। नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला है कि आज देश का गरीब, देश का किसान और हर पिछड़े वर्ग का कल्याण ही हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुझे भली भांति ये ज्ञात है कि हमारे गांव-गांव में रहने वाले वृद्ध, हमारी माताएं बहनें जो विधवा पेंशन की प्रतीक्षा कर रही हैं, हमारे दिव्यांग भाई बहन जो अपनी सम्मान राशि की राह देख रहे हैं और हमारे अन्नदाता किसान जो पहली अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। आप सभी के मन में एक ही प्रश्न है कि यह पैसा आपके खाते में कब आएगा।